मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स देखेंगे 5 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक के। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस बीच, वो चीज़ देख लेते हैं और मैं आपको यहाँ से हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताता रहता हूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशंस तैयारी जीत की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, अभी 5 अगस्त को ही भूमि पूजन हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, राम मंदिर का। तो राम मंदिर से रिलेटेड हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले राम मंदिर को तोड़ा किसने था? बहुत पहले की बात है, जिस समय बाबर था। ठीक है ना, बाबर जब आया ही था, तो बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने तोड़ा था राम मंदिर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं बाद आया अकबर। तो अब आप इस तरह से सोच सकते हैं कि कैसे क्या हुआ था। मुगल शासन का जो शुरुआत हुई थी वो इस बाबर से ही शुरुआत हुई थी। तो इसके बाद देखते हैं हम, जो पहला केस आया राम मंदिर के लिए कि राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए, 19 जनवरी 1885 को। ठीक है, और ये दाखिल किसने करा था? निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास जी ने। रघुबर दास ने 1885 में पहला केस दायर किया था, जिस समय ब्रिटिश काल चल रहा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। उसके बाद 22 दिसंबर 1949 को जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद पहला जो केस आया 22 दिसंबर 1949 को आया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1949 को आया था। याद रखना, तारीख याद रखना, 22 दिसंबर 1949। तो इतनी तो हो गई ये वाली बात। अब उसके बाद 16 दिसंबर 1992 को, यहाँ पे देख रहे होंगे, 16 दिसंबर 1992 को लिब्रान आयोग का गठन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लिब्रान आयोग का गठन कब हुआ? 16 दिसंबर 1992 को लिब्रान आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। उसके बाद 16 अक्टूबर 2019, जो भी पिछले साल में 16 अक्टूबर 2019 को, उस दिन इस केस की सुनवाई दोबारा से शुरू होके खत्म हो चुकी थी। ठीक है ना, शुरू करवाई थी 21 मार्च 2017 से। पहले बोला होगा कि हम क्या बात करेंगे। उसका 6 अगस्त से स्टार्ट थी, 16 अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर 2019 तक सुनवाई हुई। और 16 अगस्त के बाद 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक फैसला आ गया था कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हुई है पूरे राम मंदिर की बात। अब आपको ये सब और पढ़ लेना है, देख लेना है महत्वपूर्ण तारीखें, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट, वीरेंद्र डंगवाल हमारे एक रचनात्मक शिक्षक मंडल से हैं, रचनात्मक शिक्षा मंडल से माने जाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है वीरेंद्र डंगवाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो रचनात्मक शिक्षक मंडल से ये शिक्षक थे ये वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मनोज सिन्हा जो पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। और जो मुर्मू थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, वो बन चुके हैं कैग। ठीक है ना, सीएजी बन चुके हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। एक एक चीज को ध्यान से सुनते रहना। और जो ये है हमारे मनोज सिन्हा, इससे पहले राज्यपाल रह चुके हैं यूपी के। ठीक है, यूपी के राज्यपाल भी रह चुके हैं दोस्तों। 21 महिलाओं को तीलू रोतोली पुरस्कार मिलेगा। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तीलू रोतोली पुरस्कार की जो धनराशि है वो 21,000 से 31,000 बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहले 21,000 मिलती थी, अब 31,000 मिलने लगेगी। उत्तराखंड मूल के प्रदीप जोशी बने यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, तो यूपीएससी के चेयरमैन इस समय कौन है? उत्तराखंड मूल के प्रदीप जोशी। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने ई पोर्टल अमेजन पर उत्पादों की बिक्री का शुभारंभ किया। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में हथकरघा जो हैंडीक्राफ्ट वो है बिजनेस, वो भी चलता ही है। तो 150 उत्पादों को, 150 उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री की जाएगी, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है, सामानों को बेचने में दिक्कत आ रही है। तो सामान को अमेजोन में बेचा जाएगा 150, अभी 150 सामानों को बेचा जाएगा। और उसमें कौन कौन से हैं देखो, हथकरघा उत्पाद में शॉल, स्टॉल, मफलर, पारंपरिक चित्रकला से एपण एपण चित्रकला से जो बनते हैं, उन सब चीज़ों को इसमें बेचा जाएगा। और बेचा किस नाम से जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हिमाद्री ब्रांड से इन सभी वस्तुओं को बेचा जाएगा। याद रखना, कितने प्रोडक्ट हैं? 150 प्रोडक्ट्स हैं। किस में बेचा जाएगा? अमेजोन में बेचा जाएगा। किस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा? हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। दोस्तों, अगले साल भारत में ही होगा T20 विश्व कप। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि T20 विश्व कप कहाँ होगा? तो अगला T20 विश्व कप कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, तिल रोतली मेला आपको बताया था 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं। 6 शहरों में कूड़े से बनेगी बिजली, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि वो 6 शहर कौन से हैं जिसमें कूड़े से बिजली बनेगी। और जो इसको शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं शहरी विकास मंत्री, कौन है? हमारे मदन कौशिक जी। ठीक है, तो वो 6 शहर कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले तो रुड़की। ठीक है, रुड़की। दूसरा हल्द्वानी, काशीपुर, ऋषिकेश, रुद्रपुर और कोटद्वार।
इन 6 शहरों में कूड़े से बिजली बनेगी और हरिद्वार में लगेगा बायोगैस प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस प्लांट कहाँ लगने जा रहा है, हरिद्वार में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जो हमारे दर्रे वगैरह पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है, कोई एक स्थान पूछ लेता है, वैसे ही ये पूछ लिया गर्तांग गली कहाँ स्थित है। तो गर्तांग गली आपके उत्तरकाशी में स्थित है और गर्तांग गली से होकर ही 1962 तक भारत तिब्बत के बीच व्यापार होता था। 1962 के बाद, युद्ध के बाद, जो भूटिया थे उनका व्यापार बंद हो गया था तिब्बतियों से, है ना। तो 1962 में जो व्यापार होता था वो गर्तांग गली से ही होता था और अब गर्तांग गली को खोल दिया गया है पर्यटन के लिए। तो गर्तांग गली आपको कहाँ मिलेगी, उत्तरकाशी में, नेलंग घाटी से भी ऊपर है जाके। अब ये एक एक्ट आ रखा था अभी 2005 से पहले जन्मी बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन बनता है कि हिंदू अधिकार कानून कि कब आया था, तो 1956 में आया था हिंदू उत्तराधिकार कानून अधिनियम जो आया था हमारा, वो आया था 1956 में और 2005 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, तो यही चीज़ें बता रखी है पूरी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बनता है इसमें कि 53 सिंह चौहान जो राज्य आंदोलनकारी थे उनका निधन हो चुका है, लेकिन इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। एक तो लिखा है यमुना, ठीक है, यमुना और ब्यारी, दो उपन्यास लिखे हैं, एक यमुना है दूसरा ब्यारी है, ठीक है, दो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। और उन्होंने एक काम और किया है, फलेडा जल विद्युत परियोजना के विरोध में ये आए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा फलेडा जल विद्युत परियोजना का विरोध किस क्रांतिकारी ने किया था, किस आंदोलनकारी ने किया था, 53 सिंह चौहान है। या यमुना और ब्यारी किस, ये ब्यारी उपन्यास किसने लिखे हैं, तो 53 सिंह चौहान ने लिखे हैं। 53 सिंह चौहान किस राज्य से संबंधित है, नई टेरी या फिर टेरी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि ऋतु खंडोरी को, जो ऋतु खंडोरी हैं वो है यमकेश्वर की विधायक, ठीक है, यमकेश्वर से विधायक है और यमकेश्वर कहाँ पड़ता है आपका, कोटद्वार में पड़ता है। इनको फेम इंडिया एशिया पोस्ट में स्थान मिला है। तो फेम इंडिया एशिया पोस्ट में स्थान पाने वाली उत्तराखंड के विधायक कौन है, वो है ऋतु खंडोरी, यमकेश्वर से कोटद्वार। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है पलास का फूल। देखो ये झारखंड का एक प्राकृतिक वो है, इन्होंने राष्ट्रीय राज्य पुष्प माना इसे, ठीक है, पलाश के फूल को। तो इसके लिए क्वेश्चन बन जाएगा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से किस फूल को जाना जाता है, तो पलाश के फूल को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये झारखंड का राज्य पुष्प है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।